हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और हमेशा खुश रहें आप। और आज हम आपके लिए ये जो खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन लेके हाज़िर हुए हैं। आज आपके सामने इसकी मुकम्मल वीडियो आपके सामने शेयर करूँगी। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी वीडियो की तमाम नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। इंशाल्लाह आपके सामने ये सारे डिज़ाइन की वीडियो शेयर करेंगे, वन स्टेप के बाद दूसरा, सेकंड स्टेप आपके साथ मैं सारी डिटेल में शेयर करूँगी। तो हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेपर पट्टी का इस्तेमाल करेंगे। पेपर पट्टी को हम इस तरह से डबल फोल्ड में फ़ोल्ड करेंगे और फिर फ़ोल्ड करके तो इस तरह से 1.5 इंच के करीब हम इसकी फ़ोल्डिंग बना लेंगे और एक्स्ट्रा जो पेपर पट्टी है उसको काट लेंगे। इस तरह आपने दरमियान में से आपने इस तरह एक डिब्बी की शेप में आपने पेपर पट्टियों को निकाल लेना है। तय लगाने का मतलब ये था कि हमें एक साथ ही हम इस तय लगाने से हमारे जो फ्लावर की हमें गुलाई चाहिए वो एक साथ ही हम इसको रेडी कर लेंगे। इस तरह से हम इस पीस को निकाल लेंगे। दरमियान में आपने जितने फ्लावर इसमें ऐड करने हैं आप उस तरह की उतनी ही आप पेपर पट्टी से ये गोल राउंड में ये फ्लावर काट सकते हैं। इस तरह से मुझे जितने फ्लावर चाहिए थे मैं आहिस्ता आहिस्ता से इसी तरह से इन शेप की मदद से हम इसको सर्कल में काट के तो ये पीस को निकाल लेंगे। इस तरह से मैंने ये सारे पीस को निकाल लिया है और रेडी कर लिया है। ये सारे पीस मैंने रेडी कर लिए हैं और नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना होगा, आपने जो भी कलर का शेड आपने डिज़ाइन में ऐड करना है, जैसे कि मैं ये शेड ऐड कर रही हूँ तो मैं इसके ऊपर एक के बाद एक को इस तरह से बिठा लूँगी। याद रखिएगा कि दरमियान में एक आधे इंच का गैप आपने ज़रूर रखना है ताकि आपकी जो सिलाई है उसमें कमी पेशी ना आए। इस तरह से मैं ये सारी प्रेस कर दूँगी। प्रेस मैंने कर लिया है। जो सेकंड शेड आपने इस्तेमाल करनी है आपने उसको नीचे बिठाना है और ऊपर जो आपने ये फ्लावर के लिए गोल सर्कल में ये पेपर पट्टी को काटा था इस तरह से आपने बिठा देना है और चारों तरफ इसको गुलाई से सील देना है। इस तरह से मैंने इसको गुलाई से सिल दिया है और ये कंप्लीट हो गया है। आपने एक के बाद दूसरे के बाद आपने ये सारे इसी गुलाई की शेप में सिलाई कर देने हैं ध्यान से। और इसके जो दरमियान में से हम इस फ्लावर की पेपर पट्टी को निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। आपने इस तरह से इन सबको पीसों को निकाल लेना है। निकालने के बाद आपने इसको डबल फोल्ड में निकालने के बाद आपने सिंपल पीछे से इसके सादे कपड़े को सीज़र की मदद से कट लगा देना है। इस तरह से आपने छोटा सा कट लगाना है। कट लगा के तो आपने ये पेन की मदद से इसको निकालना है। जैसे कि मैं पेन की मदद से इसको फोल्ड कर रही हूँ, आपने इसी तरह से पेन की मदद से बहुत ही आराम तरीके से आपने इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है और यही पेन की मदद से आपने इसको गुलाई दे देनी है। इसी तरह से आपने इसको गुलाई देनी है और आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको गुलाई देनी है ताकि आपकी सिलाई बाहर ना निकले। जिस तरह से मैंने इसको आहिस्ता आहिस्ता से घुमाते हुए इसको स्टेप को सीधा कर लिया है। इसी तरह से हम ये सारे को सीधा कर लेंगे और उसके बाद मैं जो पीछे का रफ हिस्सा है उसको भी सिलाई कर दूंगी। आपने इसी तरह से सुई की मदद से इसको सिलाई कर देनी है। सिलाई करने से ये होगा कि आपका जो रफ हिस्सा है वो आपको तंग नहीं करेगा और धागे नहीं निकलेंगे। इस तरह से आपने इसको पक्का कर देना है। तो मैंने इस सिलाई के साथ इसको पक्का कर दिया है और ये कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से मैं ये सबको सीधा करके तो इस तरह से पक्का करने के बाद इन सबको मैं प्रेस कर दूँगी। ये सबको मैंने प्रेस कर दिया है और आपको ये मैं फ़ाइनल दिखा सकती हूँ कि इस तरह से इसकी शेप फ़ाइनल हुई है। फिर मैं क्या करूँगी, इसको डबल फ़ोल्ड करूँगी। डबल फ़ोल्ड करके हम क्या करेंगे, सिंपल सा ये सिलाई से हम इसको सिल देंगे। इस तरह से हमने इसको सिंपल सिलाई कर देनी है। इसी तरह से मैं सारी
जो पट्टियाँ आपके सामने रेडी किए थे उनको सिलाई कर दी है। और सिलाई करने के बाद मैं इसको इस तरह से इसके दागों को हम जला देंगे। लाइटर से भी जला सकते हैं, लेकिन उससे कपड़ा जलने का ख़तरा होता है, इसलिए आप इसी तरीके से रफ दागों को साफ़ कर दें। फिंगर की मदद से आपने इसको इस तरह से बिठा देना है। इस तरह से आपने इसको बिठा देना है और प्रेस कर लेना है। मैं ये सब को बिठा के और प्रेस कर लेती हूँ। ये मैंने सबको इसी तरह से बिठा के प्रेस कर लिए हैं और ये रेडी हो चुकी हैं। अब चलते हैं नेक की तरफ। नेक के लिए मैंने पेपर पट्टी का इस्तेमाल किया है, वही पेपर पट्टी जिससे हमने ये स्टेप निकाले थे। इस तरह से आपने इसको डबल फोल्ड कर लेना है। जितना आपको चाहे आप उतने गले को बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको 10 इंच के करीब इसकी चौड़ाई और तकरीबन 20 इंच के करीब मैंने इसकी लंबाई को काट लिया है। इस तरह से आपने पहले निशान लगा लेने हैं। इस तरह से मैंने इसको काट लिया है। पेपर पट्टी को आपने इस तरह से काट लेना है और फिर आपने इस पे निशान लगा देने हैं। साफ तरीके से हम इसको नीट कर लेंगे और नीट करने के बाद हम आपसे निशान लगाना शेयर करेंगे। किस तरह से हमने इसको निशान से नेक को कंप्लीट किया है। 1 इंच के करीब आपने इसकी लंबाई को ले लेना है और 1 इंच के करीब ही मैंने इसकी लंबाई ले ली है इस तरह से। और 1 इंच के ही करीब मैंने इसकी चौड़ाई, यानी कि आपने 1 इंच की ही पट्टी को रेडी करना है और 1-1 इंच पे मैंने इस तरह से निशान लगा देने हैं। निशान लगाने से आपको इसकी गुलाई बनाने में आसानी होगी। इस तरह से मैंने 1-1 इंच पे निशान लगा दिए हैं सारे गले के ऊपर और फिर इसको आहिस्ता पेंसिल की मदद से ही गुलाई दे दी है। इस तरह से मैंने इस सब को इस तरह से मैंने गुलाई दे देनी है पेंसिल से और आहिस्ता से आपने इस तरह इसको गुलाई दे देनी है। पेंसिल से लगाने का ये फ़ायदा है कि आपका जो डिज़ाइन है वो ख़राब नहीं होगा और एक जैसी ही पत्तियाँ निकलेंगी आपके नेक डिज़ाइन की। इस तरह से मैंने इसको सबको कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट मैंने कर लिया है और हम इसके ही दरमियान में जितना हमें नेक चाहिए हम उतनी शेप में नेक का निशान लगा लेंगे। मैंने तकरीबन 4 इंच के करीब नेक का निशान लगाया है और दरमियान में मैंने छोटा सा नेक बना दिया है। इस तरह से हम इसको काट देंगे। ये मैंने कटिंग कर दी है और कुछ इस तरह से ये नेक का जो पेपर पट्टी है वो रेडी हो गई है। अब क्या करेंगे, सिंपल पे कपड़े के ऊपर हमने इसको रख के प्रेस कर देना है। ये प्रेस करने के बाद आपने इस तरह से हल्के हल्के कट लगा देने हैं। कट लगाने के बाद आपने फिर से वही कपड़े को लेना है और इस तरह से इसको भी सिलाई कर देना है। इसको सिलाई करके सीधा कर लेंगे और प्रेस की मदद से इसको बिठा देंगे। जिस तरह से मैंने प्रेस की मदद से इसको बिठा दिया है और एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने काट दिया है। काटने के बाद हम क्या करेंगे, जो आपने आपका जो शर्ट है आप उसके ऊपर आप सीधी साइड पे नहीं लगाएंगे, आप पहले उल्टी साइड पे इसको सिलाई कर देंगे। इस तरह से मैंने उल्टी साइड पे इसको सिलाई कर दिया और फिर इसको सीधा कर दिया। सीधा करके मैंने इसको प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद हम इसी तरह से इसको फिर सिलाई करके तो इसको फिक्स कर देंगे। मैंने 2 सिलाइयों के साथ इसको फिक्स किया है और फिर सिंपल ये लेस के साथ मैंने इसमें क्रॉस लगा दिया है। आप इस तरह से इसको अंदर से क्रॉस लगा सकते हैं जैसे मैंने लगाया है और फिर इसको सिलाई कर देना है। सिलाई करने के बाद आपने क्या करना है, जो मैंने आपके सामने रेडी किए थे फ्लावर उसको मैं इस तरह से सेट करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कुछ और भी डिज़ाइन इसको सेट कर सकते हैं, अगर चाहें तो ये भी सेट कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इसको सेट कर देना है। एक फ्लावर मैं इस साइड पे और एक फ्लावर मैं दूसरी साइड पे और एक फ्लावर मैं दरमियान में बनाऊंगी। इसी फ्लावर की मदद से हम इन
फ्लावर को कंप्लीट कर लेंगे। अभी मैं थोड़ा सा रफ कर रही हूँ, लेकिन आप ध्यान से इसको नीट कर सकते हैं। जब हम इसको फिक्स करेंगे तो हम ध्यान से फिक्स करेंगे। इसी तरह से आपने इस डिज़ाइन को बना लेना है। जैसे कि मैं थोड़ा सा क्लू दे रही हूँ आपको बनाने के लिए कि किस तरह से मैंने इसको फिक्स करना है। इस तरह से मैं इसको बिठा दूँगी और ये 3 फ्लावर मैं बनाऊँगी। फ्लावर बनाने के बाद इसमें मैं कुछ स्टार्ट बटन का इस्तेमाल करूँगी। ये दरमियान में मैंने स्टार्ट बटन लगा देने हैं इस तरह से, और यही स्टार्ट बटन जो एक्स्ट्रा कॉर्नर बच गए उसमें लगा देंगे इस तरह से। और इस तरह से मैं इसमें बटन लगा दूँगी। लगाने के बाद मैं आपको इसको हम सुई के साथ पक्का कर लेंगे, और पक्का करने के बाद आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। और एक एक बटन हम दरमियान के फ्लावर में भी लगा देंगे। इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं और आपको फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। तो ये ले व्यूअर्स, इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह से ये इसकी फ़ाइनल लुक है। ये देखें माशाल्लाह से ये इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। जितना आप सफाई के साथ इसको रेडी करेंगे उतना ही खूबसूरत डिज़ाइन आपका इस तरह से बन जाएगा। ये इसकी फ़ाइनल लुक है व्यूअर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की तमाम नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सकें। और हम आपके सामने इसी तरह से खूबसूरत नेक डिज़ाइन लेके हाज़िर होते रहेंगे इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ ही मैंने इसका ट्राउज़र भी रेडी किया है, तो वो मैं आपको भी दिखा देती हूँ थोड़ी सी फ़ाइनल लुक उसकी भी, कि किस तरह से मैंने इसका ट्राउज़र कंप्लीट किया है। तो इसी तरह से मैंने इसके स्लीव और ये ट्राउज़र को कंप्लीट कर लिया। ये देखें माशाल्लाह से इसको भी हमने कुछ इसी तरह से ही इसको टच दी है, इसी गले की शेप में। आप चाहें तो इस तरह इसका ट्राउज़र बना सकते हैं। और मैंने इसको इस तरह सा ही ट्राउज़र गले की शेप का बनाया है। अगर आप ट्राउज़र के साथ साथ चाहें तो आप स्लीव के भी इस तरह बाजू बना सकते हैं। और ये मैंने आपके सामने डिज़ाइन को शेयर किया है। तो अपना ढेर सारा रखिएगा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।